हेलो दोस्तों, तो लेके आ गई हूँ मैं पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके उसे चेक कर लें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने देखा था कि मिस्टर लियांग ज़िद कर रहे थे सॉन्ग से कि वो डांस करे, क्योंकि वो शैन के क्लाइंट थे और यदि सॉन्ग डांस करती तो वो ये डील जाके शैन को दे देते। अब ये रोने लगती है और मन ही मन में सोचती है कि शैन वो तो अलग ही बैठा है और ड्रिंक कर रहा है, वो तो मेरे लिए स्टैंड भी नहीं लेगा। मुझे डांस कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। शैन मुझे वैसे ही इतना टॉर्चर करता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो डांस करेगी। वो टेबल पे चढ़ने वाली होती है डांस करने के लिए कि इतने में एक लड़का आ जाता है और सभी से बोलता है कि तुमको शर्म नहीं आती है, एक लड़की को तुम लोग बुली कर रहे हो, तुम लोग तो ग्रोन अप मैन हो ना, और इस तरीके से किसी को बुली करना तो अच्छी बात नहीं है। जिस पे मिस्टर लियांग कहते हैं कि गुआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हम नए कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं जिसका नाम है गुआन। गुआन ग्रुप का एक बहुत बड़ा सीईओ है और उसके फादर ने भेजा था मिस्टर लियांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने के लिए। अब गुआन शॉन्ग के पास जाके बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया और तुमको डांस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा। अब सॉन्ग देखती है कि मैं तो इस लड़के को नहीं जानती, तो ये मुझे कैसे जानता है। तो वो उसे बताता है कि तुम भूल गई मुझे, हम लोग होटल में मिले थे। जहाँ पे हमें होटल का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन खड़ा था और फ़ोन पे बात कर रहा था। गलती से होटल का एक स्टाफ उसे चोट मारने वाला होता है कि इतने में जाके सॉन्ग उसे बचा लेती है और गुआन सॉन्ग को देख के उस पर इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब सॉन्ग जो कि गुआन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। गुआन का पूरा ध्यान तो सॉन्ग की ब्यूटी पे था और वो सोच रहा होता है कि ये कितनी खूबसूरत कैसे है, मैंने तो एक परी देख ली है, मुझे तो आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। अब ये कुछ भी नहीं कहता तो सॉन्ग वहाँ से जाने लगती है। सॉन्ग बिना रिप्लाई करे वहाँ से निकल जाती है। ये सोचता है कि मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो मांगा ही नहीं। अब ये बाद में सोचता है कि मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ मिल सकता है, तो ये नीचे देखता है, इसे सॉन्ग का एक आईडी कार्ड मिलता है, तो वो उसे रख लेता है और सोचता है कि इन फ्यूचर में हम लोग की पक्का मुलाकात होगी। सीन कट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हें याद है हम लोग होटल में मिले थे। ये सब सोचते हैं कि ये सॉन्ग तो काफ़ी कलाकार लड़की है, ये तो न जाने कितने लड़कों से होटल मिलती है, इसने तो गुआन को भी नहीं छोड़ा। गुआन तो इतना यंग सीईओ है। जिस पे शैन भी बोलता है कि मुझे आज पता नहीं कितने सरप्राइज देंगी मिस सॉन्ग। अब वो बोलता है कि मिस सॉन्ग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं उन्हें बाहर तक ड्रॉप करके आता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है, लेकिन गुआन हाथ रोक लेता है और बोलता है कि मैं इससे बात कर रहा था और तुम्हें ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो। जिस पे वो बोलता है कि मैं ले जा सकता हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी है और मैं जैसे चाहूँ उसे ट्रीट कर सकता हूँ। जिस पे वो बोलता है कि हाँ अभी भले ये तुम्हारी सेक्रेटरी है पर डोंट वरी, मैं जल्दी सॉन्ग नियान को अपने पास बुला लूँगा। जिस पे वो बोलता है कि ये मेरी सेक्रेटरी थी है और हमेशा ही रहेगी। सॉन्ग देखती है कि ये दोनों तो लड़ाई शांत करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और कोई भी उसका हाथ नहीं छोड़ता, तो सॉन्ग अपना हाथ गुआन से छुड़ाती है और शैन के साथ चली जाती है। शैन सॉन्ग को लेके वॉशरूम में आता है और यहाँ पे सॉन्ग अपना मुंह वगैरह धुलती है, तो शैन फीमेल वॉशरूम के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। बाद में वो सॉन्ग के पास जाके बोलता है कि क्या बात है, आज तो तुमने मुझे बहुत बड़े सरप्राइज दिए हैं, मुझे नहीं पता कि तुम कैसी लड़की हो, तुम तो हर किसी को पटा लेती हो, तुमने तो गुआन को भी नहीं छोड़ा है और मिस्टर लियांग वो तो तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहते हैं। ये सारी हरकतें तुम्हारी मुझे तुमसे नफरत भी कराती हैं लेकिन दूर भी नहीं जाने देती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर किस टाइप की लड़की हो, सब लोग तुम्हें क्यों पसंद करते हैं, तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या। जिस पे वो बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ मुझे लेकर क्यों आए हो, सभी लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुम अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हो जहाँ पे सभी मेल स्टाफ है। जिस पे वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसे किस कर लेता है और बोलता है कि मैं गुस्से में जल रहा हूँ क्योंकि वो गुआन तुम्हें पाना चाहता है, वो मुझे तुमसे छीनना चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है और जैसे वो तुम्हें देख रहा है इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो उसे किस कर देता है और बार बार उसे रिपीटली किस किया जा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम भूलना मत कि तुम कौन हो, तुम मेरी बीवी हो, भले ही दुनिया को नहीं पता लेकिन हम दोनों के बीच में ये चीज़ रहेगी। अभी यहाँ से चला जाता है और सॉन्ग बिल्कुल टूट जाती है और सोचती है कि पता नहीं ये मुझे कैसे समझ रहा है, क्या मैं इसकी साइड रहूँ
या ना रहूं, क्योंकि इसके लिए तो मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। ये तो मुझे बस खिलौना समझे हुए हैं, जब चाहे मुझे यूज़ कर लेता है और जब चाहे मुझे फेंक देता है। बाद में ये देखती है कि हिकीज़ इसके नेक पे आ गई हैं, अपने बालों से अपनी गर्दन को कवर कर लेती है और अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। अब ये वॉशरूम से बाहर निकलती है तो बाहर मिस्टर लियांग का एक लड़का बैठा होता है, तो उसे बोलता है कि तुम मेरी डॉटर की एज की हो। मैं समझ सकता हूँ कि मिस्टर लियांग ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। वैसे तुमने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तो मैं तुम्हें हैंगओवर पिल देना चाहता हूँ। तुम इन पिल्स को खा लो, जिससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा। अब जिस पे ये हाँ कर देती है और उन पिल्स को खा लेती है। हमें बाद में पता चलता है कि लड़का बहुत ज़्यादा बुरा है। इसने जो पिल्स दी थी वो हैंगओवर पिल्स नहीं बल्कि नशा करने वाली पिल्स थी, जिसे खाकर सॉन्ग को चक्कर आने लगते हैं। और ये देखता है कि सॉन्ग की नेक पे काफ़ी सारे मार्क्स बने हुए हैं, तो जल्दी से ये सॉन्ग को अपने दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बारे में सोचने लगता है। सॉन्ग वहीं पे बेहोश हो जाती है और फिर ये आकर मिस्टर लियांग को बताता है कि सॉन्ग को मैंने ठिकाने लगा दिया है, मैंने आपका आज के लिए इंतज़ाम कर दिया है। अब गुआन यहाँ पे बोलता है मिस्टर लियांग से कि मैं चलता हूँ। जाते जाते ये शैन से भी कह देता है कि मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि सॉन्ग मेरी होगी, जल्दी तुम्हें नई सेक्रेटरी ढूंढने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस पे शैन बोलता है कि मुझे इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से चला जाता है तो मिस्टर लियांग बोलते हैं कि आज मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी है, इसलिए मुझे आराम की ज़रूरत है। तो बोलता है कि कल मैं तुम्हारी कंपनी में आकर हमारे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूँगा और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं साइन कर लेंगे। अब वही लड़का जिसने सॉन्ग को ठिकाने लगाया था, तो वो मिस्टर लियांग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे शैन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सभी लोग यहाँ से क्यों चले गए और मन में सोचता है कि मुझे आज यहाँ पे सॉन्ग को नहीं लाना चाहिए था। हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि रूम में लेटी होती है, उसे हल्का सा होश आता है तो मिस्टर लियांग उसके हेड पे उसे कुछ पहना देते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी जैसी लड़की को शैन क्यों ना टच करे। हम देखते हैं कि सॉन्ग के दिमाग में तो बस शैन की बातें चल रही होती हैं, तो जल्दी से वो उठ जाती है और मिस्टर लियांग उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे शैन चियान बॉस ने दिया है। शैन चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ, उसके बदले मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अब यहाँ पे शैन बाहर आता है तो वही लड़का आके बोलता है कि थैंक्स टू योर सेक्रेटरी, आज देखना मिस्टर लियांग को वो पसंद कर लेगी ना तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाएगा और मिस्टर लियांग आज उसके साथ नाइट स्पेंड करके ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे देंगे। शैन जो कि उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो सब कुछ सॉन्ग के खिलाफ बोल रहा होता है। यहाँ हम सॉन्ग को देखते हैं जिसको होश आ जाता है पूरी तरह और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रही होती है। और लियांग बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा होता है कि तुम्हारे बॉस ने मुझे गिफ्ट किया है तुम्हें, और आज तो मैं वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता था। आखिर तुम इतनी सुंदर हो और यही मैं सोचूं कि शियान ने तुम्हें आज तक टच क्यों नहीं किया। शैन की तुम सेक्रेटरी ज़रूर हो, लेकिन आज तुम मेरी हो जाओगी। सॉन्ग जैसे तैसे उठती है और साइड से एक सामान को उठाती है और सर पे मार देती है लियांग के। लियांग वहीं पे गिर जाता है और सॉन्ग भागने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे शैन को गुस्सा आता है तो वो उस आदमी को बहुत मारता है और बोलता है कि तुमने ये जो किया है वो अच्छा नहीं किया, इसके बदले तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ेगा। तुम बस मेरे लिए यहीं रुको, मेरी सेक्रेटरी को मैं खुद जाके बचा लूँगा। अब ये भागा भागा अंदर जाता है तो वही हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि नीचे गिर जाती है भागते भागते। तो लियांग उससे बोलता है भागो, तुम कितना भाग सकती हो, मैं तो तुम्हारे भागने का ही वेट कर रहा हूँ। इतने में वहाँ पे शैन आ जाता है सॉन्ग को बचाने के लिए। वो देखता है कि मिस्टर लियांग ने तो सॉन्ग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भागते हुए जाता है सॉन्ग को बचाने के लिए। वो मिस्टर लियांग को एक किक मारता है और मिस्टर लियांग नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, जिस पे लियांग बोलता है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ, भूलो मत, और यदि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो चुपचाप सेक्रेटरी मेरे नाम कर दो। तो वो बहुत मारता है उसे और बोलता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की तुम बात कर रहे हो ना, वो मुझे चाहिए भी नहीं, और तुम्हें जिसे चाह कर देना है वो कॉन्ट्रैक्ट तुम देकर आ जाओ। अब उसका सेक्रेटरी बोलता है मिस्टर लियांग से कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसा लगेगा यदि कल की न्यूज़पेपर की लाइंस ये होंगी कि जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर लियांग को इस तरीके से कपड़ों में होटल में पाया गया। अब मिस्टर लियांग यहाँ से भाग जाते हैं तो हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग के पास जाता है और वही बातें याद करता है जो सॉन्ग ने उससे कही थी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी होने दोगे। अब उसको यही सारी बातें काफ़ी ज़्यादा सता रही होती हैं कि आखिर उसने ये
सब सॉन्ग से क्यों कहा और जो आज सॉन्ग के साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अब वो वहाँ को सॉन्ग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर ये कार में आके देखता है कि सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही है, तो वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि घर जाते ही एक डॉक्टर का इंतज़ाम करो। इतने में सॉन्ग को होश आता है और वो शैन के ऊपर जाके बैठ जाती है और बोलती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे गिफ्ट में क्यों दिया मिस्टर लियांग को। जिस पे वो बोलता है कि मैंने तुम्हें किसी को गिफ्ट में नहीं दिया है, मिस्टर लियांग तुमसे झूठ कह रहे थे। तो अभी वो उसे किस कर देती है बहुत हार्डली और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझे इस तरीके से ऑर्डर नहीं कर सकते हो और ये बात हमेशा याद रखना। और मन में सोचती है कि तुम्हें कब याद आएगा कि हम लोगों की कितनी प्यारी ज़िंदगी हुआ करती थी, हम लोग का पास्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत है। हमें इनकी पास्ट की क्लिप दिखाई जाती हैं जहाँ पर सॉन्ग और शैन काफ़ी वंडरफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पे शैन ने सॉन्ग को एक विसल दी हुई थी और बोल रहा था वो उसे कि तुम जब भी सीटी को बजाओगी तो मैं जहाँ पे भी हूँगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे ये दोनों किस कर रहे होते हैं, तो इनका सेक्रेटरी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। बाद में सॉन्ग वहीं पे सो जाती है और शैन भी एकदम शॉक हो जाता है सॉन्ग के इस एक्शन से। अब ये लोग घर आते हैं और सॉन्ग को डॉक्टर देखते हैं। फिर वो बोलते हैं शैन से कि सॉन्ग की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और आपको उन्हें रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम देना होगा, आपकी लव लाइफ पे थोड़ा आप कंट्रोल कीजिए। जिस पे इसका सेक्रेटरी हंसने लगता है और शैन को भी काफ़ी एम्बेरस फील होता है डॉक्टर की ऐसी बातों से। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है कि सर मैं भी निकलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। जिस पे बोलता है ठीक है तुम डॉक्टर को बाहर छोड़ के आओ। अब शैन सॉन्ग के पास आता है और बोल रहा होता है कि पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे आज तक अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तुम मेरी वाइफ हो लेकिन हमने कभी शादी नहीं की है, कभी पब्लिक में इस बात को नहीं उछाला गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तुम इतना ज़्यादा दर्द सह रही हो पिछले 3 सालों से, जो गलती तुमने की भी नहीं है उसकी सज़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। एंड वो उसके पास जाके देखता है कि क्या ये मुझसे डर रही है, ये बार बार अपने माथे पे इतना ज़्यादा पसीना लेकर क्यों आ रही है। और ये सारी बातें उसको मन ही मन में खाए जा रही होती हैं और वो एक पुरानी क्लिप याद करता है जहाँ पे उसकी दादी ने इन दोनों की शादी के लिए रिंग्स वगैरह पसंद कर ली थी और वहाँ पे सॉन्ग भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी शादी शैन से होने के लिए जा रही थी। दादी भी खुश थी क्योंकि उसकी पोते को आखिर एक बहू मिली गई थी। लेकिन यहाँ पे ये तो मुंह सड़ा के बैठा हुआ था। उसकी दादी बोलती हैं कि जल्दी से आओ और ये रिंग जाके सॉन्ग को पहनाओ, लेकिन ये मना कर देता है और बोलता है कि मैं ये रिंग उसे नहीं पहनाऊंगा। जिस पे दादी उससे बोलती हैं कि तुम्हें इस रिंग को पहना देना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे कहने पे हम लोग एक वेडिंग सेरेमनी तक नहीं रख रहे हैं क्योंकि तुम चाहते हो कि ये शादी चुपके से हो जाए। अब ये सही अभी बात है, वो साइड में बैठ के सोच रहा होता है और उसकी वहीं पे नींद लग जाती है। अभी जैसे ही अपने नींद यानी अपने सपनों में जाता है तो उसे इनकी पुरानी क्लिप आती हैं जिस पे वो देखता है कि एक लड़की उसे बहुत ज़्यादा खुश कर रही है, लेकिन उस लड़की का चेहरा अभी तक उसके सामने नहीं आ रहा होता है। यहीं देखते देखते सुबह हो जाती है और सॉन्ग की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि शैन उसके साइड में बैठा है तो वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल पुरानी मेमोरी जैसा है कि शैन मेरा वेट करता था और जैसे ही मैं आती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। शैन को अभी भी सपने आ रहे होते हैं उसके पास्ट के बारे में क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई थी, लेकिन हल्की हल्की क्लिप्स उसे आती रहती हैं। अब यहाँ पे एक लेडी आती है जो बोलती है कि सर मैंने वो ब्रेकफास्ट बना दिया है जो आपने कहा था मिसेस शैन के लिए। जिस पे वो बोलती है बाद में कि मिसेस शैन आपको ये ब्रेकफास्ट खा लेना चाहिए, आफ्टर ऑल आपको जल्दी से रिकवर होना है और हमारी मिस लिन वेट कर रही हैं आपके खून का। अब ये सुन के तो सॉन्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शैन भी उस लेडी को देखता है। वो वेटरनेस वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे सोचती है मन में कि मैंने कैसे सोच लिया कि शैन मेरे लिए अच्छा कर सकता है कुछ भी। वो तो मुझे इतना ख्याल इसलिए रख रहा था क्योंकि उसे ब्लड चाहिए था लिन के लिए। अब ये रोने लगती है और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।